Everybody's having वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में बिली मैडसन नाम का एक बिगड़ैल 27 साल का लड़का दिखाते हैं। उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी हैं। वो सिर्फ शराब पीता है और अपने दोस्तों के साथ पागलों वाले मजाक करता है और घंटों घंटों एडल्ट मैगजीन्स देखता रहता है। मिडिल स्कूल के बाद उसने कभी भी पढ़ाई नहीं की। उसके पिता ब्रेन उसकी हरकतों से बहुत ही परेशान है। ब्रेन अमेरिका के बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का मालिक है। वो हमेशा से अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे को देना चाहते थे, लेकिन बिली की बचकानी हरकतों की वजह से उन्हें अपने निर्णय के बारे में सोचना पड़ता है। अब एक दिन ब्रेन अपने व्यापारिक सहयोगियों को अपने घर रात के लिए खाने के लिए बुलाते हैं। रात की खाने के लिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इरिक और ऑपरेशन मैनेजर कार्ल को भी इनवाइट किया गया होता है। इरिक और कार्ल ब्रेन के बहुत ही करीब होते हैं और कंपनी के बारे में कई सारे डिसीजन वही लेते हैं। ब्रेन ने ये डिनर सभी को अपने रिटायरमेंट के बारे में बताने के लिए रखा होता है, लेकिन जब भी वो ये बात सबको बताने लगता है, बिली हर बार उन्हें बीच में रोक देता है और इरी बिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए वो हमेशा उससे बचकानी हरकत करवाता रहता है ताकि बिली को कभी कंपनी का मालिक न बनाया जाए। वो बिली को चिढ़ाने के लिए अजीब सा चेहरा बनाता है और बिली ये देखकर उस पर चिल्ला देता है। फिर ब्रेन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और बिली को चिल्लाकर वहां से बाहर भेज देता है। अब इसके बाद बिली अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और हमेशा की तरह वो वहाँ भी बच्चों की तरह हरकतें करता है और बड़े लोगों का मजाक उड़ाता है। और यहाँ ब्रेन के घर में इरिक सभी बचकानी हरकतों को बताता है जो आज तक बिली ने कही और की है, और ब्रेन को कहता है कि बिली अभी उसके कारोबार को संभालने लायक नहीं है। दूसरी ओर कार्ल ब्रेन से कहता है कि बिली उसका बेटा है और शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन इरिक उसकी इस बात से मना कर देता है और उसे चुप करा देता है। असलियत में वो कंपनी का मालिक बनना चाहता है और बिली उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है जिससे बिली को कंपनी का मालिक न बनाया जाए। अब बाद में रात को ब्रेन बिली को कोई बड़ी बात बताने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। ब्रेन उसे बताता है कि उसने एरिक को सारा व्यापार सौंपने का फैसला किया है और वो इस कंपनी को संभालने के योग्य भी है। और ये सुनकर बिली हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पिता ने उसे कभी कुछ देने के लिए मना नहीं किया, तो उन्होंने परिवार के व्यापार के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। बिली अपने पिता से कहता है कि इरिक बेरहम और लापरवाह है, लेकिन ब्रेन कहता है कि वो अपना फाइनल फैसला सुना चुका है। ब्रेन बताता है कि बिली जब स्कूल में था तो उसने स्कूल के टीचर को उसे पास होने जितने नंबर देने के लिए पैसे दिए थे। इतना ही नहीं, बिली ने जितनी भी क्लास पास की थी वो इसलिए की थी क्योंकि ब्रेन ने टीचर को रिश्वत दी थी, जिसमें सेकंड क्लास भी शामिल थी, जहां बिली ने कुछ भी नहीं लिखा था लेकिन फिर भी पास हो गया। अब क्योंकि बिली ने 10th क्लास भी पास नहीं की, इसलिए वो अपने पिता के खिलाफ भी नहीं जा सकता। बिली अपने पिता के साथ एक सौदे का प्रस्ताव रखता है। वो स्कूल की हर क्लास को 2 हफ्तों तक पढ़ने और उन सभी क्लास में पास होने का वादा करता है। यदि वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो ब्रेन को उसकी योग्यता पर भरोसा करना होगा और कंपनी उसके नाम कर देनी होगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो इरिक को कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। अब ब्रेन इस शर्त को मान लेता है और अपने बेटे को फर्स्ट क्लास में डालने के लिए कुछ कॉल करता है। फिर अगली सुबह घर की नौकरानी जॉनिता बिली को लंच बॉक्स देती है और स्कूल की बस पकड़ने के लिए भेज देती है। वो बस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बस बिना रुके ही वहां से चली जाती है और इस वजह से उसे अपने पिता के साथ स्कूल जाना पड़ता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, उसे सबसे पहले 3rd क्लास की टीचर वेरोनिका मिलती है। वो बिली को देखकर ही पहचान लेती है कि ये एक बिगड़ैल अमीर बच्चा है और उसको नापसंद करती है। अब उसके बाद बिली अपनी क्लास में जाता है और अपने नए छोटे दोस्तों से मिलता है। वो उन सब के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है क्योंकि भले ही वो उम्र में उनसे बड़ा हो, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी हैं। वो कहानी सुनाता है, डॉज बॉल खेलता है, सोने के वक्त सोता है और सभी चीजें करता है जो फर्स्ट क्लास के बच्चे करते हैं। अब स्कूल के बाद एक बच्चे की माँ उसको लेने आती है और बिली के साथ फ्लर्ट करती है। वो और ज्यादा उत्सुक हो जाती है जब उसका बेटा उसको बताता है कि बिली उसकी क्लास में है। फिर अगले 2 हफ्ते बिली के लिए बहुत ही मजेदार रहते हैं। पूरी क्लास में सभी उसके दोस्त बन जाते हैं और उसकी एक टीचर मिस लिपि को बिली बहुत ही पसंद आता है। हालांकि वो कभी कभी गलती से गोंद खा लेता है, बच्चों से वीडियो गेम के बारे में लड़ता है और बच्चों का टॉयलेट इस्तेमाल करने में उसको परेशानी होती है। वो कुल मिलाकर बहुत ही खुश है। फिर ड्राइंग की परीक्षा में वो नीली बतख बनाता है और उसके बाद पास हो जाता है और अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी भी रखता है। पार्टी में महंगी चॉकलेट्स, रोलेक्स घड़ियों से भरा एक खिलौना होता है। उसके पिता, जिसको बिली पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, उसके पास होने पर वो भी हैरान रह जाते हैं। एक इरिक ही होता है जो बिली के पास होने पर खुश नहीं होता। वो बिली पर नजर रखने के लिए स्कूल के चौकीदार को पैसे देता है। अब 2nd क्लास उसने जितनी सोची थी उससे ज्यादा मुश्किल होती है, खासकर स्पेलिंग की परीक्षा की वजह से। बिली एक छोटी लड़की के खिलाफ स्पेलिंग की प्रतियोगिता में जाता है और वो काउच की सही स्पेलिंग बताने के बाद जीत जाता है और जीत के कारण वो 2nd क्लास पास करता है और अपने घर पर पहले से भी बड़ी पार्टी रखता है।
वो अपने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाता है और उनके साथ पानी वाले झूलों पर खेलता है और एरिक भी उस पार्टी में होता है और बिली को असफल करने के लिए कोई बड़ी योजना बना रहा होता है। वेरोनिका उसकी 3rd क्लास की टीचर होती है। बिली उसको पसंद करता है पर वेरोनिका उसको पसंद नहीं करती। बिली सिर्फ उसको देखने के लिए स्कूल आया करता है। बिली उसकी क्लास में केवल उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए परेशानी पैदा करता है, जिससे उसको पता लग जाए कि वो उसको पसंद करता है। अब एक दिन वेरोनिका बिली को उसकी कॉपी में एक लड़की की असली तस्वीर बनाते हुए देख लेती है और फिर वो सबक सिखाने के लिए वो उसको कुछ शब्द बोर्ड पर कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखने के लिए कहती है। वो पहले तो कुछ शब्द बहुत ही अच्छे से लिख लेता है, लेकिन Z अक्षर को वो ठीक से नहीं लिख पाता और इस बात के लिए वेरोनिका पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाती है और अपमान भी करती है। फिर बिली चिल्लाकर कहता है कि वो उन सबसे नफरत करता है और फिर घर भाग जाता है। अब अगली सुबह वो बीमार होने का नाटक करता है ताकि उसको दोबारा स्कूल न जाना पड़े, लेकिन उनकी नौकरानी जोनिता उससे कहती है कि अगर वो घर पर रहेगा तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और फिर बिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो स्कूल चला जाता है और वेरोनिका का सामना करने से बहुत ही डर रहा होता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वेरोनिका उस दिन बीमार होती है और उसकी जगह स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर एंडरसन क्लास लेने आते हैं। अब रेसेस के वक्त बिली को बहुत सारे कार्ड्स मिलते हैं क्योंकि उस दिन वैलेंटाइंस डे होता है। वो क्लास का सबसे कूल लड़का है और बहुत लड़कियां उसको पसंद भी करती हैं। अब स्कूल के बाद बिली और उसका 3rd क्लास का दोस्त एरेनी उसके घर पर होते हैं। बिली को वेरोनिका की याद आ रही होती है। वो एरेनी से कहता है कि वो उसको फोन करे और पूछे कि क्या वो भी बिली को पसंद करती है। एरेनी उससे पूछने से पहले आम तरीके से बात करता है और पूछता है कि क्या वो अपनी क्लास में किसी को डेट करेगी। अब वेरोनिका बिली को बचकाना कहती है और कॉल काट देती है। फिर अगला दिन स्कूल की तरफ सभी बच्चे घूमने जाते हैं। रास्ते में कुछ बच्चे बिली को वेरोनिका की छाती को छूने को कहते हैं और वह खुशी खुशी चुनौती को स्वीकार करता है और उसके ऊपर गिरने का नाटक करता है। दूसरी ओर वेरोनिका उसकी हरकत को बचकाने बुलाती है और बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अब बाद में जो कुछ भी होता है उसके लिए बिली उससे माफी मांगता है और वेरोनिका उसको माफ भी कर देती है। फिर वो एरेनी को एक कोने में अकेला खड़ा हुआ देखता है और उसको पता लगता है कि उसने अपनी पैंट गीली कर ली है। अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए बिली भी अपनी पैंट पर पानी गिरा लेता है और सबको कहता है कि पैंट गीली करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और फिर सभी बच्चे उसकी इस बात को साथ देते हैं और एक के बाद एक अपनी पैंट को गीला करते हैं। उसे एरेनी की मदद करते हुए देखने के बाद वेरोनिका बिली को पसंद करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद बिली 3rd क्लास में पास हो जाता है और इस तरह वो एक और खतरनाक पार्टी रखता है और ये पार्टी पहली 2 पार्टी सभी बहुत ही बड़ी होती है। बच्चे एक विशाल पार्क के चारों ओर खेल रहे होते हैं जो उसकी हवेली के सामने होता है। वेरोनिका भी उस पार्टी में आती है और उसके पास होने की खुशी में वो उसको उपहार भी देती है और फिर बिली उसको वहाँ की हर चीज दिखाता है और उससे अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो एक टेंट के अंदर जाते हैं और दोनों के बीच किस होने वाली होती है कि तभी वहाँ कार आ जाता है। वो बिली को चेतावनी देता है कि एरिक उसके खिलाफ कुछ योजना बना रहा है और बिली उसे चेतावनी के लिए धन्यवाद भी करता है, लेकिन इस बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता। अब दिन की शुरुआत करते हुए वो पढ़ाई करने लगता है और बिना किसी परेशानी के 4थी क्लास भी पास कर लेता है। वेरोनिका से मिले हुए उसको काफी समय हो गया है, इसलिए जब भी वो उसको याद करता है तो उसकी तस्वीर पर किस कर देता है और 3rd क्लास के बच्चे भी उसके अभी भी दोस्त हैं और वो लंच के वक्त उन्हीं के साथ होता है। वो अक्सर उसको फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाता है उतना ही व्यस्त होता रहता है और जब वो 8th क्लास में पास होता है तो वो हाई स्कूल में जाने के लिए एक और पार्टी रखता है। मिस्टर एंडरसन पार्टी के दौरान एरिक से अकेले में बात करते हैं। एरिक ने मिस्टर एंडरसन के बारे में बहुत ही छानबीन की होती है और उसके बारे में काफी कुछ पता लगाया होता है और उसे पता चलता है कि वो पहले एक पहलवान हुआ करता था और उसने एक आदमी को उसके ऊपर बहुत देर तक बैठकर मार दिया था और अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो उसकी प्रिंसिपल की नौकरी चली जाएगी। एरिक इस बात का फायदा उठाता है और उसको धमकी देता है और कहता है जैसे वो बोले वैसा ही करना है। एरिक उससे कहता है कि वो एक अफवाह फैलाए कि बिली ने परीक्षा पास करने के लिए उससे घूस दी है। अब कोई और रास्ता न होने के कारण मिस्टर एंडरसन झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बिली का हाई स्कूल का पहला दिन होता है और पिछली बार जब बिली हाई स्कूल में था वो लोगों का बहुत ही लोकप्रिय था। वो सोचता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार कोई इस पर ध्यान नहीं देता। केमिस्ट्री की क्लास के दौरान वो टीचर के बारे में चुटकुले बनाता है, लेकिन कोई भी नहीं हंसता। यहाँ तक कि एक लड़की उसे उससे बात करने के लिए मना कर देती है। वो बिली को पागल समझती है। स्कूल का एक लड़का उसके सर पर करी गिरा देता है और बिली अपने 3rd क्लास के दोस्तों को याद कर रहा होता है और वो लंच टाइम में उनसे मिलने जाता है और जब सभी उससे हाई स्कूल के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोलता है और दावा करता है कि सभी ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया और वो बहुत अच्छा समय बिता रहा है। अब घर पर वो महसूस करता है कि जब वो बहुत लोकप्रिय था तो वो भी बच्चों को परेशान करता था। फिर वो उनमें से एक को कॉल करता है जिसका नाम डैनी होता है और उससे माफी मांगता है। डैनी कॉल पर उसको माफ भी कर देता है, लेकिन कॉल के बाद वो लोगों को मारने वाली सूची से बिली का नाम काट देता है। अब उस दिन के बाद प्रिंसिपल एंडरसन सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि बिली ने पास होने के लिए उसको घूस दी है और इस बात को सुनकर ब्रेन बहुत ही दुखी होता है और कंपनी को एरिक के नाम कर ही देता है
और जब बिली उसको सफाई देने की कोशिश करता है तो ब्रेन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बिली इस बात से बहुत निराश होता है और अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीना शुरू कर देता है, हर समय पार्टी करना और लोगों का मजाक उड़ाना। अब वेरोनिका जानती है कि उसने पास होने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए वो एक दिन उसको उठाती है और उसे बिना लड़े हार न मानने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। इस बीच बिली के थर्ड क्लास के दोस्त प्रिंसिपल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर देते हैं, जिससे उसने बिली के बारे में जो भी झूठ कहा था वो सब साफ हो जाता है। अब सच्चाई पता लगने के बाद ब्रेन अपने बेटे को हाई स्कूल जारी रखने का दूसरा मौका देने को तैयार हो जाता है। हालांकि एरिक इस बात का विरोध करता है और दावा करता है कि बिली 9th क्लास को 2 हफ्तों में पूरी नहीं कर सकता और वो कंपनी के मालिक बनने के काबिल भी नहीं है। जब ब्रेन उसका साथ नहीं देता तो एरिक उस पर मुकदमा करने की धमकी देता है और फिर बिली उसे एक एजुकेशन हैकाथॉन में चुनौती देता है, जिससे कि उनके विवाद खत्म हो सके और विजेता को व्यापार सौंप दिया जाएगा। फिर अगले शुक्रवार को वो प्रतियोगिता के लिए स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं। एरिक मैथ की प्रतियोगिता में जीत जाता है। पाई बनाने की प्रतियोगिता में बिली बहुत ही अच्छा करता है और इस तरह दोनों एक परीक्षा में जीत जाते हैं और दूसरे में हार जाते हैं। तभी स्कोर पर देख रहे होते हैं तो बिली एक अंक से जीत रहा होता है। फिर अगले दिन हर कोई अंतिम दौर के लिए इकट्ठा होता है जहाँ विजेता का पता लगने वाला है और फिर बिली से औद्योगिक क्रांति के बारे में एक सवाल पूछा जाता है और वो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण जवाब देता है। और फिर एरिक से व्यावसायिक नैतिकता के संबंध में एक सवाल पूछा जाता है। एरिक के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता और जब उसे लगता है कि वह हार रहा है वो बिली को मारने के लिए एक बंदूक निकालता है और तभी उसके पीछे एंडरसन अपनी कुश्ती के कपड़ों में एरिक पर हमला कर देता है। एरिक फिर से बंदूक उठाता है और वेरोनिका को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता वहाँ डैनी आ जाता है और उसको गोली मार देता है। तभी दिखाते हैं कि बिली अपने पास होने के समारोह में होता है और बिली घोषणा करता है कि वो अपने पिता के व्यापार की जिम्मेदारी काल को देना चाहता है जो उससे अधिक योग्य है। फिर बिली बताता है कि वो शिक्षक बनने के लिए कॉलेज जाएगा और एरिक को भी दिखाते हैं जो लंगड़ा होकर चल रहा होता है, जबकि बाकी सभी पार्टी के मजे ले रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।